नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं सुभाष गोयल जी, जो देश भर की तमाम ट्रेवल एंड टूर एसोसिएशन है उसकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री को दिक्कत हुई है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी। सुभाष जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। हमारी जो समस्याएं हैं पिछले 4-5 महीनों से, जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, सारे बंद पड़े हैं। एक नए पैसे की कमाई है नहीं, और गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हैं, दफ्तरों के किराए हैं, स्टाफ की सैलरीज हैं। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा हम ये कहाँ से देंगे। हमने एक बेल आउट पैकेज के लिए गवर्नमेंट से काफ़ी दुआ लगाई थी, पर दुर्भाग्य की बात है कि हमें कुछ भी बेल आउट पैकेज नहीं मिला। जैसे बाकी देशों में, यूके में उन्होंने जितनी ट्रैवल एजेंसीज हैं, होटलियर्स हैं, उनके स्टाफ की सैलरीज दी है। जो लोग हैं जो अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं उनको 50 पाउंड का क्रेडिट दिया जाता है ताकि वो खर्चें और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। हमारा दुर्भाग्य से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमें रिप्रेजेंटेशंस देने के बाद मैं होम मिनिस्टर का और सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करता हूं कि जो क्वारंटाइन था एयरपोर्ट्स पे 7 दिन का होटल में, और 7 वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये डिसाइड हो गया कि अगर 9 दिन 96 आवर्स पहले क्वारंटाइन नेगेटिव टेस्ट है किसी का तो उसको क्वारंटाइन नहीं होगा, वो घर में जाके सेल्फ क्वारंटाइन कर सकता है। इससे थोड़ा बहुत ट्रैवल एंड टूरिज्म शुरू होगा, पर अभी तक सिवाय एक बबल के अमेरिका और यूके की, यूरोप की, और कोई फ़्लाइटें शुरू नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी है जो हमारे आसपास के देश हैं, मिडल ईस्ट के, साउथ एशिया के और अफ्रीका के, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट अफ्रीका का यहाँ फंसा हुआ है, और इंडियंस जो एक्सपोर्ट में हैं वो भी अफ्रीका में फंसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि 1 सितंबर से जैसी एयरलाइंस पहले चल रही थी वैसे उनको अलाउ कर दिया जाए, ताकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। वरना कोविड-19 से इतने लोग नहीं मरेंगे जो इकोनॉमिक स्टारवेशन से और बेरोज़गारी से और डिप्रेशन से मर जाएंगे। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, ये इंडस्ट्री डायरेक्टली 50 मिलियन और इनडायरेक्टली अबाउट 75 मिलियन पीपल एम्प्लॉय करती है, और इस कोविड की वजह से, बेल आउट पैकेज नहीं मिलने की वजह से 15 से 20 मिलियन लोग ऑलरेडी बेरोज़गार हो चुके हैं। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं शुरू हुई तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में 25 से 30 लाख लोग, 20 to 30 मिलियन लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये सुभाष जी, अगर हम बात करें इस पूरी इंडस्ट्री की जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इस समय अगर हम देखें तो क्या होटल्स की क्या स्थिति है, तमाम टूर ऑपरेटर्स की क्या स्थिति, देश भर में कितने टूर ऑपरेटर्स हैं जो इस समय एक तरीके से बेरोजगारी की स्थिति में बैठे हुए हैं, और उनसे जुड़े हुए लोग जो कितने लोग बाहर हो चुके हैं इस इंडस्ट्री से, ऐसी आ रही है। मैंने आपको जो बेसिक फिगर्स हैं वो मैं आपको दे देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 40 मिलियन लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। ये $28 बिलियन की इंडस्ट्री है। 10% ऑफ जीडीपी कंट्री की टूरिज्म इंडस्ट्री से आती है। 11% एक्सपोर्ट अर्निंग्स सर्विसेज सेक्टर की टूरिज्म इंडस्ट्री से आती हैं। इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हर 10वीं नौकरी में हर 9वीं नौकरी जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से है, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह मैकेनाइज हो गया। यही एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बची है जिसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर एक टूरिस्ट आता है तो होटल में भी सब्जी वाले को भी नौकरी मिलती है, फ्रंट ऑफिस वाले को भी मिलती है, एयर कंडीशनिंग वाले को, रेफ्रिजरेशन को, खाना बनाने वाले को, टूरिस्ट गाइड को, हर आदमी को इससे नौकरी मिलती है। तो जब से ये कोविड-19 आया है सारी नौकरियां इस टाइम फ्रीज पे हुई पड़ी हैं और काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमारा सिर्फ सुझाव ये है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू कर देनी चाहिए, और क्योंकि अब ये क्वारंटाइन ख़त्म हो गया है, अगर आपके पास कोविड-19, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म को कल हमारी मीटिंग थी टूरिज़्म मिनिस्टर से,
उनको हमने कहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक वॉर फुटिंग के ऊपर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ताकि इंडिया इज़ सेफ टू ट्रैवल, इंडिया इज़ रेडी फॉर ट्रैवल, और जितने प्रोटोकॉल्स हैं WHO के, हेल्थ मिनिस्ट्री के, ये सारे हमारे टूर ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, होटलियर्स फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, हमने मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करा है डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए पूरी हर स्टेट का अपना क्वारंटाइन लॉ है, ये गलत है। अगर नेशनल लॉ ये है कि अगर कोविड-19 टेस्ट के साथ कोई आता है तो किसी भी स्टेट में उसका क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेफ है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सिद्धार्थ जी के अगर आप बाई एयर जाओ तो क्वारंटाइन हो जाते हैं, बाई कार जाओ तो कई स्टेट्स में कोई क्वारंटाइन नहीं है। तो ये एक हमें समझ नहीं आ रही सरकार की पॉलिसी। तो हमने यूनिफॉर्म इंटरस्टेट क्वारंटाइन पॉलिसी की डिमांड करी है, और जल्दी से जल्दी, जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, डोमेस्टिक टूरिज्म भी नहीं बढ़ सकता। तीसरी चीज़ जो हमने मिनिस्ट्री से और मिनिस्टर साहब से कही है कि क्योंकि अब क्वारंटाइन हो गया है ख़त्म, और अगर कोविड-19 टेस्ट है और होटल्स और ये सारे खुलने शुरू हो गए हैं, तो हमें जो ITM इंडिया टूरिज्म मार्ट हम हर साल करते थे, जिसमें 250 के करीब वर्ल्ड के बिगेस्ट बायर्स आते थे, अब हम चाहते हैं कि वो वर्चुअल ITM नवंबर के एंड में करा जाए, जिसके लिए मिनिस्ट्री तैयार हो गई है। और हमें उम्मीद है कि इस बार हम 500-600 वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स से हम इंडिया के बारे में, इंडियन स्टेट्स के बारे में, इंडियन टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में हम बता सकेंगे। तीसरी जो हमने सुझाव भारत सरकार को दिया है वो ये है कि भाई क्या नाम, आपने LTC आपने सिर्फ 2 ट्रैवल एजेंट्स जो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं उनको अलाउ करा हुआ है, जैसे बामन लॉरी और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स। हमारा कहना यह है कि जितने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको LTC टूर्स ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए। और यही नहीं, LTC में आप इनकम टैक्स का रिबेट दें, ताकि सिवाय सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, बल्कि मीडिया के और भी प्राइवेट कंपनियों के लोग जो हैं वो भी ट्रैवल कर सके, और कंपनीज़ को अगर इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो वो इनकरेज करेंगे। तीसरा, हमने ये सजेशन दिया है कि जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कहा जाए कि अपने साथ वाले स्टेट में आप जाके एक उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, उसके कल्चर, आर्ट, कुजीन के बारे में आर्टिकल्स लिखें, ताकि उससे एजुकेशन भी होगी और एक टूरिज़्म भी बढ़ेगा, डोमेस्टिक टूरिज़्म। चौथी चीज़ हमने जो कही है कि जो आपने हमें कैश बेल आउट पैकेज तो कुछ दिया नहीं, तो कम से कम जो आपने SME में हमें वो दिए थे कि लोन्स के ऊपर 3 महीने का मॉरिटोरियम, पर उसमें इंटरेस्ट हमारा दुगना हो गया है। अब 1 सितंबर को हमने वो पेमेंट्स करनी है, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो या तो उसका इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए, या फिर हमें 3 महीने की और मोहलत दी जाए, ताकि जब तक टूरिज़्म शुरू हो, वैक्सीन भी आ जाएगा और सारी फ़्लाइटें भी शुरू हो जाएंगी, तो 3 महीने का, क्योंकि कामत कमेटी की रिपोर्ट आने में भी महीना 2 महीने लग जाएंगे, तो जब तक उसकी रिपोर्ट आती है ये हमारा करा जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये है कि भैया पूरे इंडिया में आपने होटल खोल दिए, दिल्ली के होटल आपने अभी भी बंद रखे हैं, तो दिल्ली के होटल, दिल्ली की बार्स, दिल्ली के रेस्टोरेंट्स, इनके जो भी लाइसेंसेस हैं, जो भी उनके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, अब ये बंद पड़े रहे हैं, तो इनको आपको वेव ऑफ करना चाहिए 1 साल के लिए। और यही नहीं, हम चाहते हैं कि जो टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी भी इंस्टॉलमेंट्स पे बसेस की पेमेंट्स ड्यू हैं, उनकी मॉर्टगेज हुई पड़ी हैं बसेस, तो उनको भी राहत दी जाए, और 1 साल के लिए उनको भी एक गवर्नमेंट डायरेक्टिव के साथ बैंकों को कहा जाए कि दे शुड, क्योंकि देखो ऐसा है, ये हमारे कहने से तो हमने बिजनेस बंद नहीं करा है, हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है, गवर्नमेंट ने वीज़ा बंद कर दिए, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ये इंडस्ट्री को बचाएं और लाखों करोड़ों लोगों की रोज़गारी बचाएं। तो ये भी हमने कहा है। एक सुझाव हमने और दिया है कि कॉन्फ्रेंस और शादियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, पर उसके लिए आपने 50 का वो रखा है।
अब आप ये देखिए कि बड़े बड़े होटल्स हैं और बड़े बड़े कन्वेंशन हॉल्स हैं जिनमें हजार हजार दो दो हजार लोगों का वो है, तो बड़े आराम से 300 लोगों की मीटिंग्स सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हो सकती है, वो अलाउ करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है और फेवरेबली कंसिडर करने के लिए माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने कहा है कि हम इसको विचार कर सकते हैं। और जो आउटडोर इवेंट्स हैं, अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की जो फंक्शन करा था उसमें सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करते हुए 500 लोगों से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। तो अगर वहाँ पर कर सकते हैं तो जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स हैं वो क्यों नहीं कर सकते। तो 500 लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए और 300 लोग इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए ये। अच्छा, अब हमने सबसे बड़ी समस्या ये आई है इस कोविड-19 से कि आपस में एक दूसरे मिनिस्ट्री का तालमेल नहीं है। तो आपने डिज़ास्टर टास्क फोर्स तो बनाई है, पर हम चाहते हैं कि ऐसा डिज़ास्टर, कोई अर्थक्वेक हो जाए, कोई वॉर छिड़ जाए, कोई और क्लैमिटी आ सकती है, कोई और पैंडेमिक आ सकता है, क्योंकि तो एक इंटर मिनिस्ट्री टास्क फोर्स होनी चाहिए जिसमें टूरिज्म मिनिस्टर उसको चेयर करें और मिनिस्ट्री होम के, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री कॉमर्स जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे हमें ऐसा इस बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री फाइनेंस उसका पार्ट हो, ताकि हमारे टैक्सेशन के और ये सारे मसले इंटर स्टेट इंटर मिनिस्ट्रियल जो टास्क फोर्स है उसमें लिए जाएं और ये टास्क फोर्स महीने में एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार मिले। इसी तरीके से हमने ये सजेस्ट करा है कि इंटर स्टेट टास्क फोर्स, जितने स्टेट्स हैं टूरिज्म मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंडर, सारे स्टेट टूरिज्म सेक्रेटरीज या जॉइंट सेक्रेटरीज या चेयरमैन उनकी टूरिज्म काउंसिल्स के, उनकी एक मीटिंग बुलाई जाए अर्जेंट बेसिस पे और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरी नेशन के लिए बनाई जाए और ये भी मीटिंग्स महीने में 2 बार हों, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई पैंडेमिक होता है, कोई क्राइसिस देश पे आता है, वॉर शुरू हो जाती है, तो हम आपस में तालमेल करके एक इमीडिएटली उसके एक्शन प्लान और एक जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है वो हम कर सकें। तो ये सारे हमारे सुझाव हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रहलाद सिंह पटेल जी ने, टूरिज्म मिनिस्टर ने हमारी बड़ी अच्छी तरह बात सुनी और सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ एक जॉइंट मीटिंग इंडस्ट्री के लिए भी वो तैयार हो गए हैं हरदीप सिंह पुरी जी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि सरवाइव जो लोग कर जाएंगे, अभी ये पता नहीं, जब खुलेगा तब पता लगेगा कितने बैंक करप्ट हो गए, कितने सरवाइव कर गए, पर जो सरवाइव करेंगे वो धीरे धीरे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लिंपिंग बैक टू नॉर्मल होंगे। और अगर वैक्सीन आ जाता है, जैसे कि हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त को नहीं तो सितंबर से पहले पहले वैक्सीन आ जाएगा, और अगर ये वैक्सीन आ जाता है तो उसका 1 साल लगेगा टूरिज्म इंडस्ट्री को फुल स्केल में रिवाइव होने के लिए। सुभाष जी, ये तमाम चीजें तो आपने सरकार से डिमांड की हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक तरीके से डर आ गया है। अब क्या वो सामान्य तरीके से ट्रेवल करेंगे या ट्रेवल करने का तरीका बदल जाएगा? नहीं, ट्रैवल करने का तरीका तो बिल्कुल बदल गया है और बदल जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, फ्लाइट्स की टिकटें डबल हो जाएंगी क्योंकि एक आध सीट सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा, राइट। कार्गो रेट्स भी बढ़ जाएंगे, तो मास्क हर जगह पहनना पड़ेगा और सफाई रखनी पड़ेगी, ये तो सारा है। बट मेन चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री को जो ये दहशत फैल गई है, इसके कुछ लोग, आप मीडिया वाले जिम्मेवार हो। हर रोज़ आप टेलीविज़न पे देखते हो आज इतने मर गए, आज इतने हो गए, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो। आपको पॉजिटिव न्यूज़ दिखानी चाहिए। इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट एंड बेस्ट है। 70 to 80% लोग रिकवर हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक 1.3 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन देखी जाए तो डेथ रेट जो है वो इवन 0.5% नहीं है, 1% भी नहीं है डेथ रेट। और अगर आप 2019 के फिगर्स और 2020 के फिगर्स लें
तो 2019 में ज़्यादा लोग मरे हैं रोड एक्सीडेंट से जितने कि कोविड-19 से मर रहे हैं। पर रोड एक्सीडेंट का तो आपने कोई ऐसे स्कोर बोर्ड नहीं करा कि आज इतने बंदे रोड एक्सीडेंट से मर गए, आज इतने बन गए। तो दहशत तो मीडिया ने फैलाई हुई है, और आपके मार्फत मैं बाकी भी आपके जो कोलीग्स हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन दी लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, इस देश के हित के लिए आप पॉजिटिव न्यूज़ करनी शुरू करिए, वरना जैसे एक दो फिल्म स्टार्स ने बॉलीवुड की आत्महत्या कर ली, लोग डिप्रेशन में आत्महत्या करनी शुरू कर देंगे, तो इस देश की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। हमारे दोनों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, हमें अपनी इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी करना है। आज हम वर्ल्ड क्लास डिफेंस इक्विपमेंट इसी तरीके से खरीद सके हैं क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है और हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी बेटर थी। अगर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो इस देश का भगवान ही मालिक है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो, सारी एयरलाइनें शुरू हों और रेलवे शुरू हों, क्योंकि रेलवे शुरू होगी तो चाहे कुछ ट्रेन शुरू करें, उससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा देश, और जो भी वर्कर्स जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं वो भी, उनको भी वापस आ सकेंगे और देश में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, वरना मोर पीपल विल डाई ऑफ इकोनॉमिक स्टारवेशन देन विल डाई ऑफ कोविड-19। सुभाष जी, जैसा आप कह रहे हैं कि मीडिया इस तरह की चीजें फैला रहा है, तो जहां तक मुझे पता है कि खुद प्रधानमंत्री चैनलों पर आकर या तमाम पब्लिक को उन्होंने एड्रेस किया और बताया कितना खतरनाक है। तो अगर हम देखें तो खैर उस बहस में जाने का कोई मतलब नहीं है। इस समय की अगर हम बात करें तो सर क्या लगता है कितना वक्त लगेगा कि आज एक अच्छी खबर यह है कि रूस में वैक्सीन का एक तरीके से शुरुआत कर दी है, जो पुतिन है उनकी बेटी ने खुद वैक्सीन लिया है, तो ये कहीं एक अच्छे इंडिकेशन है। इस पर क्या कहेंगे कि इससे लगता है कुछ एक बेहतरीन, बहुत अच्छी खबर है और हमें उम्मीद है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शीघ्र ही अपना वैक्सीन अनाउंस करेगा, क्योंकि वो भी लास्ट स्टेजेस पे उनका ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त को, नहीं तो उसके एक आध दिन आगे पीछे ये अनाउंसमेंट होगी। और पर वैक्सीन भी, लोगों को वैक्सीन होने में भी साल लग जाएगा, ठीक है ना। अब करोड़ों लोगों के वैक्सीन होने हैं और वैक्सीन के बाद 1 साल तक ये इंडस्ट्री उभरेगी नहीं, 1 साल तक इंडस्ट्री संभलेगी और 2021 में ये इंडस्ट्री संभलेगी और 2022 में जो हमारे 2019 के फिगर्स थे उसमें हम 2022 में आएंगे। तो 2 साल के लिए ये इंडस्ट्री पीछे हट गई है और उसके बाद अगर भगवान ने चाहा और हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें और फ्लाइट्स स्टार्ट कर सकें, रेलवे स्टार्ट कर सकें, तो मैं समझता हूं कि 2021 के एंड तक हमारी इकोनॉमी ऑन ट्रैक आ जानी चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है कि और जो जहाँ तक आप प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो पैनिक फैला है ये WHO की तरफ से फैला है, क्योंकि WHO ने अनाउंस करा, प्राइम मिनिस्टर ने तो वही कहा जो WHO ने कहा था। पर अब लोग डिस्कवर कर रहे हैं कि ये जो मैं मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा हूँ इंटरनेट पे, तो उसमें ये आ रहा है कि भाई ये जो डिज़ीज़ है, इबोला इससे ज़्यादा डेंजरस थी, ये इबोला से कम डेंजरस है और ये एक फ्लू है जैसे बाकी फ्लू होते हैं। और अगर आप प्रिकॉशंस रखो, आप स्टीम एनिलेशन करो और आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखो, जो हमारी नानी या दादी की रसोई में हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च और ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम इसका काढ़ा बना के पिए या चाय में डाल के हम पीते हैं या हमारी हर सब्जी में इसमें बनती है, अगर ये हम डाइट रखें और गार्गल्स करते रहें, स्टीम एनिलेशन करते रहें, तो ये एक कॉमन कोल्ड की तरह है। हम मास्क ना हटाएं, करते रहें। अभी तो ये भी स्टडीज़ आ रही है कि मास्क से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल जब तक ये वैक्सीन नहीं आती, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमें लाइफ को नॉर्मल पटरी पे लाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि हमारे चारों तरफ दुश्मन है। एक तरफ से पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से चीन है और इधर से
घर के अंदर भी घर के भेदी हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी जब तक शुरू नहीं होगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मेरी प्राइम मिनिस्टर से भी और सारे मंत्रिमंडल से और सारी ब्यूरोक्रेसी से और सारी गवर्नमेंट से, सारे इकोनॉमिस्ट से हाथ जोड़ के बेनती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करें। और हम अपने आप, हर आदमी, अब ये इसका दहशत पता लग गई है, हर आदमी प्रिकॉशन करेगा और अपने आप को बचा के चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी 15 अगस्त तक सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी और एक भारत का नया दौर दोबारा से एक रिवाइवल का, और सरवाइव तो जितनों ने करना था वो कर गए हैं, जिन्होंने मरना था वो मर गए हैं। अब सरवाइव और थ्राइव और रिवाइव का दौर आ गया है। तो इस दौर में हम सब भारतवासी मिलके अपना योगदान करेंगे, यही मेरी उम्मीद है। भारत माता की जय और जय हिंद। सुभाष जी, न्यूज़ इस बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको हमने सुभाष गोयल जी से मिलवाया, जिन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री में किस तरीके की परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और ये उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होंगी और जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आएगी उसके बाद एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से वापसी करेगी। तो फिर मिलेंगे दोबारा न्यूज स्टेशन में एक नई शख्सियत के साथ।